Hello, student. Welcome to the social science class. We are continue the chapter money and credit. हमने स्टडी कर लिया व्हाट इज क्रेडिट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं. आज हम स्टडी करने टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो दैट इज फॉर्मल क्रेडिट इन इंडिया. फॉर्मल हमने टू सेक्टर्स होते हैं. हमने कहा क्रेडिट होता है लोन लेना. लोन लेना मैंने आपको बताया कौन सी टर्म्स पे क्रेडिट मिलता है. अब हम आज पढ़ने लगे कि टू सेक्टर्स होते हैं, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर. फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है कि लोन्स फ्रॉम बैंक्स, जो बैंक लोन देता है और कॉपरेटिव्स देते हैं, कि बैंक के थ्रू मिलता है लोन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई हैं वो जो स्मॉल फार्मर्स को, ट्रेडर्स को लोन देती है. ठीक है. अब फॉर्मल सेक्टर में और क्या होता है कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल लोन्स, कि प्रॉपर जो लोन्स दिए जा रहे हैं स्मॉल ट्रेडर्स को या बिजनेसमैन, किसी को भी लोन दिए जा रहे हैं, वो प्रॉपर सुपरवाइज करती है. आरबीआई प्रॉपर सुपरवाइज करती है. दूसरा सेक्टर हमारे पास क्या है? इनफॉर्मल सेक्टर. क्या है इनफॉर्मल सेक्टर? इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एम्प्लॉयर, कि जो जमींदार लोन देते हैं, लोन दे देते हैं. ट्रेडर्स जो बिजनेसमैन लोगों को लोन देते हैं, किसी फ्रेंड से ले लेते हैं, किसी रिलेटिव से ले लेते हैं, या एम्प्लॉयर्स बड़े बड़े बिजनेसमैन जो लोन देते हैं. बट इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है कि नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज इन इनफॉर्मल सेक्टर. अब समझो डिफरेंस समझो. फॉर्मल सेक्टर में हमें लोन कहाँ से मिलता है? बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से. और आरबीआई जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करता है इस फॉर्मल लोन्स की, प्रॉपर किसको लोन दिया है किसको नहीं दिया. अब इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ चलो. इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आते हैं मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, रिलेटिव्स, फ्रीडम, फ्रेंड्स जो हमें लोन देते हैं. ठीक है. अब पर इनमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती कि सुपरवाइज करे जैसे आरबीआई करता है सुपरवाइज, इस तरह से इसमें कोई वो नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन. अब इसके लोन क्यों जरूरी है कि लोन लेते हैं, लोन लेते हैं, अपना बिजनेस रन करते हैं, जिससे इकोनॉमी जो है, अगर लोन क्यों इंपॉर्टेंट है? लोन लेने से बिजनेस करते हैं, बिजनेस इकोनॉमी रन करती है, हमारी इकोनॉमी जो है वो रन करती है. सो क्रेडिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब टू सेक्टर स्टडी कर ली, सबको समझ आ गया फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल. अब हम आगे स्टडी कर रहे हैं फॉर्मल सेक्टर. आरबीआई किस तरह से सुपरवाइज करती है. कंटिन्यू करें इस टॉपिक को, फॉर्मल सेक्टर को. पहले कर रहे हैं फॉर्मल सेक्टर. अब फॉर्मल सेक्टर में हमने कहा कि प्रॉपर आरबीआई करती. आरबीआई किस तरह से करती है? आरबीआई चेक करती है. आरबीआई चेक बैंक्स जो है वो मेंटेन कर रहे हैं कैश बैलेंस. RBI not giving only loan to profit making businesses, small traders, farmers, to whom, what rate of interest, what interest rate, time. अब देखो स्टूडेंट अंडरस्टैंड, अब समझो. हमने कहा कि फॉर्मल सेक्टर के अंदर लोन्स किससे मिलते हैं? बैंक्स या कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर. आरबीआई प्रॉपर वो मेंटेन करता है. वो कैसे मेंटेन करता है अब हम समझते हैं कि आरबीआई चेक करता है कि हम लोग बैंक में पैसे डिपॉजिट कराते हैं. आरबीआई पूरा चेक रखता है अपने ऊपर कि जो बैंक्स हैं, जो अंडर सारे बैंक्स आरबीआई के अंडर ही वर्क कर रहे हैं, तो बैंक्स क्या को मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करें कि जब किसी पर्सन को जरूरत हो पैसे की, वो वापस पैसा लेने आए तो उसके पास पैसा हो. बैंक को देने के लिए उनके पास पैसा होना चाहिए. बैंक को पैसा देने के लिए बैंक के पास पैसा होना चाहिए. तो चेक करता है कि बैंक ने कैश बैलेंस को मेंटेन रखा है कि नहीं रखा.
आरबीआई नॉट ओनली लोन गिवन टू मेकिंग प्रॉफिट बिजनेस, उनको लोन नहीं देता कि जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़े बिजनेसमैन है जो पहले ही वेल सेटल्ड है कि सिर्फ उनको और लोन चाहिए और प्रॉफिट बनाने के लिए, सिर्फ उनको लोन नहीं देता और साथ साथ स्मॉल ट्रेडर्स, फार्मर्स, पर्सन को कल्टीवेशन हाउस के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन भी देता है। आरबीआई ये नहीं कि जो पहले पूरे वेल सेटल्ड है कि उनको बिजनेस उनको ही पैसा देना है, नहीं, वो सबको पैसा देता है। जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए, बिजनेस के लिए, सबके लिए वो लोन्स देता है, लोन देता है एट अ चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब आरबीआई जो लोन देता है वो ये भी चेक रखता है किसको लोन, बैंक ने किसको लोन, बैंक्स को एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है एवरी टाइम आरबीआई को कि किसको लोन दी, किसको लोन दिया है, किस टाइम पे दिया है, कि कब वो रिपे करेगा लोन को, और कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चेक किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया। तो दिस इज द फॉर्मल सेक्टर, कि फॉर्मल सेक्टर में बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो आरबीआई जो है वो पूरे कंट्रोल के अंदर रखता है कि क्या बैंक्स, ये नहीं कि बैंक्स किसी को भी लोन दे दे उठा के, जिसको चाहिए दे दिया, नहीं, पूरा अपने अंदर एक चेक रखता है कि किसको लोन दिया, किस टाइम पे दिया है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, कि वो खाली सिर्फ बड़े बिजनेसमैन को नहीं देता, छोटे लोग, छोटे फार्मर, छोटे ट्रेडर्स को भी बिजनेस पे लोन देता है, और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरा चेक रखते हैं। अब हम स्टडी करने लगे इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर में मैंने पहले ही बताया कि कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, मनी लेंडर्स है, ट्रेडर्स है, फ्रेंड्स ये होते, कोई भी, जैसे आरबीआई ने प्रॉपर, इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, क्यों, तो कौन कंट्रोल, कैसे क्यों, मतलब हम वो तो कहते हैं हाँ, हमने तो समझा कि हाउ, किस तरह से, अब वाई। अब इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, नो ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती जो सुपरवाइज करे, चेक करे, तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जो है इज हाई, अनफेयर प्रैक्टिसेस टू रीपे लोन। अब देखो, इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, तो क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट जो है, मनी लेंडर्स है, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और अनफेयर प्रैक्टिस, कोई प्रॉपर फेयर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, कुछ भी अनफेयर प्रैक्टिसेस ये करते हैं। जैसे हमने रमा या श्यामलाल की स्टोरी में कि रमा स्मॉल फार्मर थी, रमा के पास अपनी कोई लैंडलेस लेबर्स, कोई अपनी जगह नहीं थी, कोई जमींदार के अंडर काम करती, लोन लेती है, वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे चार्ज करता है, हाई रेट, और उसके वो कहीं और जॉब भी कहीं और नहीं कर सकती क्योंकि उसका लोन उसने वापस पे करना है, अगर उसको फिर से जरूरत पड़ेगी लोन की तो फिर उसी से वो लोन लेगी, तो दिस इज वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज करते हैं। और अनफेयर, क्योंकि अनफेयर प्रैक्टिस है कि उनको जो, जिसने कर्जा लिया उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते, उसको उसी तरह उसी खेतों में काम करना पड़ता है, अनफेयर, कितना काम लेते हैं, मतलब कि आपको लोन वापस करना है, उससे ज्यादा, लोन से ज्यादा आपको की काम करवाते हैं अपने खेतों में, दीज आर अनफेयर प्रैक्टिस। अब इंटरेस्ट रेट इसमें हाई है, अनफेयर इंटरेस्ट रेट हाई है, इंटरेस्ट रेट, तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग, कॉस्ट ऑफ बोरिंग, देखो, अब मनी, जो इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स को ध्यान से समझो, कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग। अब इसमें जैसे किसी ने लोन ले लिया, जो जिसको बैंक से लोन नहीं मिला, नहीं मिल रहा, किसी प्रैक्टिस, किसी डॉक्यूमेंटेशन, बैंक ऐसे तो है नहीं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पे ही पैसे देता है, जो हमने टर्म्स पढ़े, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में पढ़ा है। अब इंटरेस्ट रेट जो है, किसी को बैंक से लोन नहीं मिला, अब उसने क्या किया, मनी लेंडर से लोन ले लिया, मनी लेंडर ने तो इंटरेस्ट रेट हाई चार्ज करना ही करना है, हाई रेट ऑफ चार्ज है। अब मान लो उसने जैसे मैंने लोन लिया, मुझे बैंक से लोन नहीं मिल रहा था, तो मेरे को बैंक से लोन नहीं ले रहा था, मैंने किसी मनी लेंडर से लोन ले लिया,
अब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, बिजनेस चलो चल भी पड़ा, प्रॉफिट भी आ गया, पर कॉस्ट ऑफ बोरिंग, अब उसने इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा हाई किया था, जितना मुझे प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आने पे मुझे वो सारा का सारा कॉस्ट ऑफ बोरिंग, मतलब जितना प्रॉफिट मुझे आया, मुझे वो सारा का सारा प्रॉफिट उसको मनी लेंडर को रिटर्न करना पड़ा, मुझे कुछ बेनिफिट नहीं, फिर मुझे फिर अगेन लोन लेना पड़ा कि अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो ये क्या आ गया, एक डेप्ट ट्रैप। क्या, मुझे फिर इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था, मुझे जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट से मैंने इसको रिटर्न किया, तो क्या फिर से मुझे लोन लेना पड़ा, लोन लेके फिर से मैं डेप्ट रहा, मतलब कर्जे के अंदर ही मैं फंस गया। अब समझ आया स्टूडेंट, व्हाट इज इनफॉर्मल सेक्टर एंड व्हाट इज इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल सेक्टर में बैंक्स और कॉर्पोरेट, प्रॉपर आरबीआई इस चीज को सुपरवाइज करता है कि आरबीआई किस तरह से वर्क किया, हमने समझा। अब जो इनफॉर्मल कोई ऑर्गेनाइजेशन तो होती नहीं, हम लोग लोन लेते हैं, वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई चार्ज करते हैं, और अनफेयर प्रैक्टिसेस की, जैसे हमने रमा की स्टोरी और श्यामला की स्टोरी में स्टडी किया, अनफेयर इंटरेस्ट, बहुत रेट बहुत हाई इंटरेस्ट